हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था लिंक लिस्ट का बेसिक्स। तो आज से हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे कि लिंक लिस्ट के क्वेश्चन कैसे सोल्व करे जाते हैं। ठीक है, लिंक लिस्ट यार बहुत ही इजी टॉपिक होता है, स्कोरिंग टॉपिक होता है। एक बार हमें लिंक लिस्ट का बेसिक समझ में आ जाए तो क्वेश्चन सोल्व करना काफ़ी कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो इसलिए एक बारी बेसिक वाली वीडियो जरूर देख लेना अगर नहीं देखी है। अगर तुम्हें बेसिक्स अच्छे से आते हैं तो तुम डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हो क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। बेसिक क्वेश्चन है रिवर्सल लिंक लिस्ट, ये जीएफजी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्या करना है मैं वो बता देता हूँ। इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखी है, लिंक लिस्ट दे रखी है और हमें उसे रिवर्स करना है। ठीक है, कैसे रिवर्स करना है वो देख लेते हैं। कि हमें एक मान लो लिस्ट दे रखी है जिसके अंदर है ए बी सी डी ई। अब हमारा आउटपुट आना चाहिए ई डी सी बी ए, मतलब हमारी लिस्ट जो है वो रिवर्स हो जानी चाहिए। तो हम इसको कैसे करेंगे, हम क्या क्या अप्रोच सोच सकते हैं भाई। जो एरे होता है, एरे के अंदर हम किस तरीके से करते हैं। एरे के अंदर तो हमें नंबर दे रखे हैं, मान लो 1 2 3 4 5। ठीक है, हम कहते हैं कि 1 और 5 को स्वैप कर देंगे तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। 2 और 4 को स्वैप कर देंगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा एंड 3 तो एज इट इज रहेगा। क्या हमारा एरे स्वैप हो गया? हाँ हो गया, 5 4 3 2 1 बन गई बात। तो क्या हम लिंक लिस्ट में भी यही अप्रोच लगा सकते हैं? अब देखते हैं। हमारे पास जैसे लिंक लिस्ट दे रखी है ए बी सी डी ई एंड एफ, मान लो 6 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर रखा एक अपना करंट पॉइंटर और एक रखा मैंने एफ पर C2, यहाँ पर है C1। हमने कहा कि ए और एफ को स्वैप कर देंगे हम। तो यहाँ पर हमारा एफ आ जाएगा कुछ करके और यहाँ पर हमारा ए आ जाएगा। अभी हम नई नई वो अप्रोच देख रहे हैं। नई वो अप्रोच मतलब कि हम चेक कर रहे हैं कि क्या हम इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा C1 पॉइंटर उठ के यहाँ पर आ जाएगा और कुछ करके हम C2 पॉइंटर को अपना ई पर ले आए। कुछ भी करके हम C2 पॉइंटर को अगर हम ई पर ले आए तो अब हम बी और ई को स्वैप करेंगे। बी और ई को स्वैप करा, यहाँ पर ई आ गया एंड यहाँ पर बी आ गया। अब हम दोबारा से C1 को आगे बढ़ाएंगे एंड C2 को इधर लेकर आएंगे डी के ऊपर। तो हम दोनों को स्वैप करेंगे तो यहाँ पर हमारा डी आ जाएगा और यहाँ पर हमारा सी आ जाएगा। अब C1 आगे बढ़ेगा एंड C2 यहाँ तक जाएगा और जैसे ही C1 C2 को क्रॉस कर देता है तो हमें रुक जाना है। तो हमारी लिस्ट भी रिवर्स हो गई है। बट क्या ये लिंक लिस्ट में फिजिबल है कि इतना टाइम लगेगा? क्या टाइम लगेगा इसमें ये देखते हैं। ठीक है, अगर हमें ये लिंक लिस्ट दे रखी है ए बी सी डी ई और हमें बैक आना है, लिंक लिस्ट में बैक तो हम आ ही नहीं सकते। तो हमें हर बारी यहाँ से लेकर इतना ट्रैवल करना है। पहली बारी में हमने ट्रैवल करा एन एलिमेंट्स ई तक पहुंचने के लिए, दूसरी बारी में हमने ट्रैवल करा डी तक n-1 टाइम, तीसरी बारी में हमने ट्रैवल करा सी तक n-2 टाइम्स। ऐसे करते करते हम 3 2 1 हर बारी एंड एलिमेंट को निकालने के लिए हमें इतना ट्रैवल करना पड़ेगा। तो फर्स्ट केस में हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी? n+n-1 प्लस n-2 प्लस डॉट 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 अप टू 3 2 1, 3+2+1। तो ये होता है सम ऑफ n नंबर्स विच इज इक्वल टू n इंटू n-1/2। और इन शॉर्ट वी कैन से दैट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी O ऑफ n स्क्वायर। एरे में तो ये काम O ऑफ n में हो जाता है क्योंकि हमारे पास लास्ट एलिमेंट का एक्सेस होता है। एरे के अंदर हमारे पास ये जो लास्ट एलिमेंट है इसका एक्सेस होता है हमारे पास। डेटा डॉट लेंथ -1 से हमें लास्ट एलिमेंट मिल जाता है, लेकिन सिंगली लिंक लिस्ट के अंदर हमारे पास इसका एक्सेस नहीं होता। तो अब हम इसको कैसे करेंगे? ये अप्रोच तो हम यूज़ नहीं कर सकते कि भाई इसमें तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n स्क्वायर लग रही है सिर्फ रिवर्स करने में, तो काफ़ी ख़राब है। तो अब इसको हमें किस में करना है? O ऑफ n में करना है। तो मान लो हमारे पास ये लिंक लिस्ट है ए बी सी डी ई। अब इसको सोचो कि तुम कैसे कर सकते हो। 1 मिनट लो, फिर मैं इसका अप्रोच बताता हूँ। ठीक है, आई होप तुम सबने सोचा होगा। तो मैं बताता हूँ कैसे करेंगे। हम इसके अंदर क्या करेंगे, हम लिस्ट को रिवर्स करने की बजाय, लिस्ट के एलिमेंट्स को रिवर्स करने की बजाय हम ये जो पॉइंटर्स है ना इसको रिवर्स कर देंगे। मतलब ए हमारा बी को पॉइंट कर रहा है, इसको हम ऐसे कर देंगे कि बी हमारा ए को पॉइंट कर रहा है। बी सी को पॉइंट करने की जगह सी बी को पॉइंट करेगा एंड सिमिलरली सी डी को पॉइंट करने की बजाय डी सी को पॉइंट करेगा एंड डी ई को पॉइंट करने की बजाय ई हमारा डी को पॉइंट करेगा एंड ए हमारा नल को पॉइंट करेगा। और अब हम इसको हेड बना देंगे। इसको हेड बनाने से क्या हमारी लिस्ट रिवर्स होगी? ई प्रिंट होगा, फिर डी प्रिंट होगा, फिर सी प्रिंट होगा, फिर बी प्रिंट होगा एंड देन ए प्रिंट होगा। ठीक है, अब देखते हैं हम इसको करेंगे कैसे। एक सेकंड इसको रब कर देता हूँ ताकि क्लियर रहे स्क्रीन। ठीक है, अब देखते हैं इसको हम करेंगे कैसे। मानो हमारे पास ये एलिमेंट्स हैं ए, थोड़ा खुला खुला बना लेता हूँ ताकि दिक्कत ना आए, ए बी सी डी एंड ई। ठीक है, हमें एरो को रिवर्स करना है, पॉइंटर्स को रिवर्स करना है। तो यहाँ पर मैंने रखा करंट, इधर रखा मैंने प्रीवियस। ठीक है, और
हम इस नेक्स्ट पॉइंटर को ब्रेक करेंगे तो हमारी आगे की लिस्ट हो जाएगी। तो इसलिए हम क्या करेंगे, फॉरवर्ड मेंटेन कर लेंगे, यहाँ पे रख लिया फॉरवर्ड, ताकि हमारी लिस्ट ना खोए। ठीक है, तो हमने क्या किया, करंट के नेक्स्ट में प्रीवियस डाल दिया, मतलब करंट का नेक्स्ट अब प्रीवियस को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, प्रीवियस उठ के हमारा करंट पर आ गया, एंड करंट उठ के हमारा फॉरवर्ड पे चला गया, और फॉरवर्ड उठा के फॉरवर्ड का नेक्स्ट विच इज सी। करंट के नेक्स्ट को, करंट का नेक्स्ट इज ये वाला एलिमेंट, ये वाला एरो, इसको हमने ब्रेक करा, इसको अटैच कर दिया प्रीवियस में, इसको मैंने प्रीवियस में अटैच करा, बिल्कुल ठीक है। प्रीवियस को उठा के मैंने रखा करंट पे, करंट को रखा फॉरवर्ड पे, एंड फॉरवर्ड इक्वल टू फॉरवर्ड का नेक्स्ट विच इज हेयर, बिल्कुल ठीक है। अब क्या करा, करंट के नेक्स्ट को, करंट का नेक्स्ट इज सी पॉइंटिंग टू डी, इसको मैंने ब्रेक करा, करंट के नेक्स्ट में डाला प्रीवियस, तो हमारा इस तरीके से कुछ पॉइंट होने लग जाएगा। प्रीवियस उठा के करा करंट पे, करंट उठा के करा फॉरवर्ड पे, एंड फॉरवर्ड इक्वल टू फॉरवर्ड का नेक्स्ट। सिमिलरली करंट के नेक्स्ट को ब्रेक करके प्रीवियस से अटैच करो, प्रीवियस को उठा के करंट पे करो, एंड करंट को उठा के फॉरवर्ड पे कर दो, एंड फॉरवर्ड इक्वल टू फॉरवर्ड का नेक्स्ट विच इज नल, बिल्कुल ठीक है। क्या हम यहाँ पे रुक जाए? अगर हम यहाँ पर रुक जाएंगे, हम करंट रिटर्न कर दें, अगर मानो हमने करंट एलिमेंट को रिटर्न कर दिया, तो अब अगर हमने सिर्फ क्या रिटर्न होगा, हमारा सिर्फ ई रिटर्न होगा, ई तो किसी को पॉइंट कर ही नहीं रहा, तो हमारे पे को पूरी लिस्ट मिलेगी नहीं। अच्छा, अगर हम सिर्फ प्रीवियस को रिटर्न कर दें यहाँ से, तो हमारा क्या रिटर्न होगा, डी रिटर्न होगा। तो क्या लिस्ट रिटर्न होगी, डी सी बी है, हमें रिटर्न क्या करना है, ई डी सी बी है। तो हम एक बारी और लूप चलाएंगे, ठीक है, एक बारी और लूप चलाया, करंट के नेक्स्ट को हमने पॉइंट करा प्रीवियस पे, तो इसको पॉइंट करने लग जाएगा इंस्टेड ऑफ नल। ठीक है, प्रीवियस इक्वल टू करंट, करंट इक्वल टू फॉरवर्ड, एंड दैट्स इट। जैसे हमारा करंट नल हो जाएगा, हम यहाँ पर स्टॉप कर देंगे। तो हमें दो बातें समझ में आई, हमें एक वाइल लूप लगाना पड़ेगा, कब तक, जब तक हमारा करंट क्या ना हो जाए, नॉट इक्वल टू नल है। और काम क्या कर रहे हैं हम, काम ये कर रहे हैं कि हम जो फॉरवर्ड है उसको हर बारी कहाँ पर ले जाते हैं, करंट के नेक्स्ट पे, करंट के नेक्स्ट पे, बिल्कुल ठीक है। एंड करंट का जो नेक्स्ट है उसको हम रख देते हैं प्रीवियस पे, करंट के नेक्स्ट को हम रख देते हैं प्रीवियस पे, एंड इसके बाद बस हम पॉइंटर्स को मूव कर देते हैं, प्रीवियस आ जाता है करंट पे, करंट आ जाता है फॉरवर्ड पे, दैट्स इट। हम ये काम करते रहते हैं, और इसके बाद हमारी पूरी लिस्ट रिवर्स हो जाती है, और हम क्या रिटर्न कर देंगे, प्रीवियस को रिटर्न कर देंगे यहाँ से। जैसे हम प्रीवियस को रिटर्न करेंगे तो हम क्या रिटर्न करेंगे, ई विच इज हेड, ई डी सी बी ए हमारा रिटर्न हो जाएगा, दैट्स इट। ये क्वेश्चन में अब इसका एक बार हम कोड लिखते हैं, फिर इसको ड्राई रन कर साथ के साथ देख लेंगे। ठीक है, मैं एक बार इसका कोड लिखता हूँ जो जो हमने सोचा है। सिंपल है कोड, तो हमें क्या करना है, हमें हेड दे रखा है, तो सबसे पहले इसमें नोड होती है सिर्फ, नोड जो जो वेरिएबल सोचे थे वो बना लेंगे। करंट को रखा हेड पे, प्रीवियस को रखा नल पे। अब लूप लगाया, वाइल, वाइल क्या, जब तक करंट हमारा नल नहीं हो जाता हम तब तक काम करेंगे। क्या काम करेंगे, सबसे पहले फॉरवर्ड निकालेंगे विच विल बी करंट का नेक्स्ट। ठीक है, अब करंट के नेक्स्ट पे हमने डाला प्रीवियस, प्रीवियस को उठा के रखा करंट पे, एंड करंट को उठा के रखा फॉरवर्ड पे। जब जैसे ये कर लिया हमने, इसके बाद क्या रिटर्न कर दिया प्रीवियस, दैट्स इट। ठीक है, जैसे ही ये हुआ हमने रिटर्न कर दिया प्रीवियस, प्रीवियस हमारा रिटर्न हो गया। अब इसको एक बारी देख लेते हैं ड्राई रन करके कि कोड सही चल रहा है। अगर ये सही चल रहा है तो बस इसको सबमिट करते हैं एंड ख़त्म करते हैं। इसको ऐड टू करंट पेज, कहाँ आया, ये रहा, हाँ ठीक है, इसको यहीं पर ही कर लेते हैं, यहाँ पे खाली जगह है, सही। ये रखा कोड, और यहाँ पर बनाते हैं अपनी लिस्ट। लिस्ट बनाने के लिए मैं पेन सेलेक्ट कर लूँ, हाँ, ये अपनी लिस्ट मान लो, लिस्ट के अंदर है ए बी सी डी ई एफ, 6 एलिमेंट्स हमारे पास। ठीक है, करंट को रखा हेड पे, तो हमारा करंट आ गया यहाँ, प्रीवियस आ गया नल पे। ठीक है, करंट नल है, करंट नल नहीं है, तो फॉरवर्ड इक्वल टू करंट का नेक्स्ट इज बी, तो फॉरवर्ड आ गया यहाँ पर, बिल्कुल ठीक है। करंट के नेक्स्ट में हमने डाला प्रीवियस, करंट के नेक्स्ट में हमने डाला प्रीवियस, तो क्या होगा, ये वाला एलिमेंट ब्रेक होके, ये ब्रेक होके हमारा इससे जुड़ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। और प्रीवियस इक्वल टू करंट, प्रीवियस उठ के हमारा आ जाएगा, प्रीवियस उठ के हमारा आ जाएगा यहाँ पर, करंट उठ के हमारा आ जाएगा यहाँ पर, एंड फॉरवर्ड उठ के हमारा आ जाएगा
यहाँ पर, क्योंकि नेक्स्ट टाइम लूप चलेगा। लेकिन नेक्स्ट टाइम से पहले देख लेते हैं, करंट नल है नहीं है तो फॉरवर्ड यहाँ पर आएगा, बिल्कुल ठीक है, करंट के नेक्स्ट पे। करंट का नेक्स्ट इक्वल टू प्रीवियस, करंट के नेक्स्ट में हमने डाला प्रीवियस, मतलब इस वाले को हमने किया ब्रेक एंड डायरेक्टली इसके साथ करंट के नेक्स्ट में हमने डाला प्रीवियस, प्रीवियस इक्वल टू करंट करा एंड करंट इक्वल टू फॉरवर्ड करा, बिल्कुल ठीक है। क्या करंट नल है नहीं है तो फॉरवर्ड उठ के हमारा यहाँ आ गया। प्रीवियस के नेक्स्ट में मैं डायरेक्टली यहीं से दिखा रहा हूँ, इसको ब्रेक करके बार बार इरेजर नहीं यूज़ कर रहा, तो इसको यहाँ से अटैच करा, प्रीवियस इक्वल टू करंट करा, करंट इक्वल टू फॉरवर्ड करा, बिल्कुल ठीक है, एंड फॉरवर्ड इक्वल टू एंड करंट इज नॉट इक्वल टू नल, तो हमारा फॉरवर्ड यहाँ आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। अब करंट के नेक्स्ट में हमने डाला प्रीवियस, करंट के नेक्स्ट में हमने डाला प्रीवियस, तो ये ब्रेक होएगा और इससे अटैच हो जाएगा। प्रीवियस इक्वल टू करंट, प्रीवियस यहाँ आ गया, करंट इक्वल टू फॉरवर्ड, करंट हमारा यहाँ आ गया। अब दोबारा लूप चला, क्या करंट नल है नहीं, नल नहीं है, तो फॉरवर्ड उठ के करंट के नेक्स्ट में, करंट के नेक्स्ट में हमने डाला प्रीवियस, करंट के नेक्स्ट में हमने डाला प्रीवियस, इसको ब्रेक करा एंड इसके साथ इसे अटैच करा, प्रीवियस इक्वल टू करंट, प्रीवियस यहाँ पर आ गया एंड करंट इक्वल टू फॉरवर्ड, करंट हमारा उठ के यहाँ आ गया। क्या करंट नल है, अभी भी नल नहीं है, तो फॉरवर्ड उठ के हमारा इधर आ गया, थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ, ठीक है, फॉरवर्ड उठ के हमारा इधर आ गया। करंट के नेक्स्ट में हमने डाला प्रीवियस, जो कि ये इससे अटैच हो जाएगा, प्रीवियस करंट पे आ जाएगा एंड करंट हमारा फॉरवर्ड पर आ जाएगा। जैसे ही हमारा करंट फॉरवर्ड पर आया तो हमारा करंट क्या हो गया, नल हो गया, एंड हमारा करंट नल होने की वजह से हमारा वाइल लूप ब्रेक हो जाएगा और हमने रिटर्न कर दिया प्रीवियस। प्रीवियस को जैसे हमने रिटर्न करा तो हमारा एफ रिटर्न हो गया, विच इज इक्विवेलेंट टू एफ ई डी सी बी ए, दैट एम्प्लाइज हमारी लिस्ट इज रिवर्स, लिस्ट इज रिवर्स्ड, हमारी लिस्ट सही से रिवर्स हो गई, ठीक है। इवन लेंथ की ओड लेंथ की सब में सेम ही चलेगा कोड, तो इसमें कुछ डिफरेंस है नहीं। अगर लिस्ट हमारी नल आता, अगर हेड की वैल्यू नल आती तो करंट इक्वल टू नल हो जाता इनिशियली, हेड भी क्योंकि नल है तो करंट इक्वल टू हेड का मतलब नल, तो प्रीवियस हमने नल ही रख रखा है, तो हमारा लूप में करंट नॉट इक्वल टू नल वाला लूप ही नहीं चलता, सीधा प्रीवियस रिटर्न हो जाता, विच इज नल एंड डेट इज करेक्ट, ठीक है। अब उसको एक बार सबमिट कर देखते हैं कि कोड सही से सबमिट हो रहा है। अगर सबमिट हो रहा है तो बढ़िया है, नहीं तो एरर आती है, तो देखते हैं क्या एरर है। इसको एक बार रन करा, सही आ रहा है आउटपुट, तो इसको सबमिट करते हैं, देखते हैं कि ये सबमिट हो रहा है या कुछ दिक्कत आ रही है। एक मिनट लगेगा ये पूरा सबमिट होने में, तो देख लेते हैं। हाँ, ये हमारा सही से सबमिट हो गया, पास हो रहा है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। अगर कोई भी डाउट हो तो फील फ्री टू कमेंट ऑन द वीडियो एंड आई विल ट्राई टू गिव द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन जो जहाँ पर भी तुम्हें कोई भी डाउट है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे।